Hello guys, today we will discuss about प्लांट किंगडम क्लास 11th के पार्ट 1। क्योंकि वीडियो थोड़ा जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, बाकी का ब्रीफ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पोर्शन एक डेमो देखिए कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं प्लांट किंगडम, कह रहा है प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम, ये देखिए प्लांट किंगडम का मतलब क्या है भाई कि ऐसा किंगडम का मतलब पहले बताइए। किंगडम का मतलब साम्राज्य, किंगडम का मतलब साम्राज्य, मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी उसमें सब सारे के सारे प्लांट होंगे। ऐसा एरिया, ऐसा वर्ल्ड, ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे सारे के सारे प्लांट पाए जाते हो, ठीक है, सारे के सारे प्लांट पाए जाते हो। तो उस पूरे दोनों को मिला के जहाँ पे प्लांट पाए जाते हो उस एरिया को कहते हैं प्लांट किंगडम। चाहे आप एरिया कह लीजिए, चाहे आप साम्राज्य कह लीजिए, चाहे आप स्पेस कह लीजिए, चाहे आप कोई जगह बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, वो आपकी मर्जी। बस इतना याद रखिएगा कि वो एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे सारे के सारे प्लांट पाए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो प्लांट माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, कोई भी प्लांट हो, किसी भी टाइप का हो, वो प्लांट ही होना चाहिए। तो जो प्लांट किंगडम में रखा गया है उसमें सारे के सारे कैरेक्टर प्लांट के होने चाहिए। मे बी एक तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्लांट की तरफ इशारा करता हो कि हाँ भाई मैं प्लांट हूँ। चलिए, बायोलॉजी पोर्शन है, बायोलॉजी है जिसमें बॉटनी पोर्शन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको दिखाया है कि व्हाट इज द प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम के बारे में हमने आपको बताया। प्लांट किंगडम इज द किंगडम जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्लांट के बारे में क्या स्टडी करेंगे कि जो भी प्लांट है उसमें रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं, ठीक है। ये तो हमारे डेवलप प्लांट की बात हो गई। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो डेवलप नहीं होते हैं, जिसमें ना प्रॉपर रूट होता है, ठीक है, ना ही सीड्स लगते हैं, ना ही फ्लावर लगते हैं। अगर फ्लावर लगते हैं तो फ्रूट लगते हैं, नहीं तो किसी किसी में डायरेक्ट सीड्स लगते हैं, जैसे हमारा वीट, हमारा पैडी, इसमें फ्लावर नहीं लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट सीड्स लगते हैं। कभी आप लोग चाहिए देखिए, वीट में डायरेक्ट आपके सीड्स दिखेंगे, फ्लावर नहीं दिखेंगे। जबकि उसी जगह आप मस्टर्ड का देखो तो मस्टर्ड में आपको पहले फ्लावर दिखेगा, बाद में जाके आपको सीड्स दिखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम जो हम दिखा रहे हैं आपको, प्लांट किंगडम को जस्ट हमने क्लासिफाइड किया है, जस्ट आपको नंबर वाइज क्लासिफाइड करके बताया है। हमने नंबर वाइज क्लासिफाइड करके बताया है। क्लासिफिकेशन के अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमने आपको ऐसे बताया है ताकि आपको याद रहे। टोटल हमको क्या करना है, यही 5 चीज़ें इसमें पढ़नी है। टोटल हमें सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। पहला हो गया प्लांट किंगडम का अलगी, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब क्या करना है, पहले एल्गी को क्यों रखा गया है, फिर ब्रायोफाइटा को क्यों रखा गया है, फिर टेरिडो को क्यों रखा गया है, फिर जिम्नोस्पर्म को क्यों रखा गया है, फिर एंजियोस्पर्म को। भाई पहले आगे पीछे भी तो रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना है। मतलब कि जो सबसे पहले कम डेवलप प्लांट थे, पहले उनके बारे में स्टडी करना है, उनके बारे में जानना है, उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स, उनके रिप्रोडक्शन के तरीके, उनके न्यूट्रिशन के तरीके, उनके रहने के तरीके, ठीक है, उनके एक्सक्रीशन के तरीके, उनके लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। फिर हमको देखना है कि एल्गी से ज़्यादा डेवलप कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा। तो एल्गी से ज़्यादा डेवलप ब्रायोफाइट हो गए,
ब्रायोफाइट के जो कैरेक्टर होंगे इनसे बढ़िया होंगे, इनसे ज़्यादा अच्छे होंगे। ये प्लांट जो होगा अलगी से ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। फिर आते हैं टेरिडोफाइटा पे। अब टेरिडोफाइटा को ब्रायोफाइटा के बाद रखा गया है, टेरिडोफाइटा को ब्रायोफाइटा के बाद रखा गया है। तो टेरिडोफाइटा जो है ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डेवलप्ड होगा ना। हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि भाई हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। असेंडिंग ऑर्डर में चलना है मतलब कि हमें पहले जो कम डेवलप थे उनके बारे में, फिर जो उनसे थोड़ा ज़्यादा डेवलप थे उनके बारे में, फिर उनसे जो ज़्यादा डेवलप थे उनके बारे में पढ़ना है, फिर उनसे भी जो ज़्यादा डेवलप थे उनके बारे में पढ़ना है, फिर उनसे भी जो ज़्यादा डेवलप थे उनके बारे में पढ़ना है। तो 1 बाय 1 करके ये चीज़ें हमको पढ़नी है। ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा जो इससे ज़्यादा डेवलप है, टेरिडोफाइटा से ज़्यादा डेवलप्ड है जिम्नोस्पर्म, उससे ज़्यादा डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म। डेवलप्ड का मतलब है कि इसमें उससे ज़्यादा फीचर्स और क्या, इसमें उससे ज़्यादा फीचर्स और इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ये क्या थे, अलगी क्या थे, अलगी जो थे ये कम डेवलप थे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं, बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट इनका स्ट्रक्चर नहीं था, बहुत सिंपल बनाए गए थे। लेकिन इनके बाद जो ब्रायोफाइट्स आए, इनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर हुए, खाने पीने के तरीके हुए, चलने फिरने के तरीके हुए, प्लांट है चलेगा कैसे। मेरे कहने का मतलब है कि ब्रायोफाइटा जो भी कैरेक्टर इसमें पाए गए वो इनसे थोड़े अलग पाए गए, थोड़े क्या बहुत अलग पाए गए, ठीक है। उसके बाद टेरिडोफाइटा, ये उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड और बढ़िया वाला प्लांट था, इसमें और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर पाए गए। फिर जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में और भी अच्छे कैरेक्टर पाए गए, उससे ज़्यादा और उससे यूनिक, ठीक है। इनसे ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर, इनसे ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड प्लांट इसमें पाए गए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका लास्ट का है। इसमें आपको हर टाइप के मिलेंगे, जो भी जितने भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट होंगे वो आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, इसमें मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा क्यों कहा गया है। ब्रायोफाइटा का एक फीचर्स है कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं प्लांट के, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है दो स्टेप में पूरी होती है। कितने में, 2 स्टेप, कितने में, 2 स्टेप में। चलो अलग से देखते हैं। ब्रायोफाइट्स इसके 2 स्टेप में पूरे होते हैं। एक तो इसको क्या करना रहता है, इसको लैंड की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, वाटर की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये लैंड पे है तो वाटर में नहीं रह सकता है, और वाटर में है तो लैंड पे नहीं रह सकता है, हमारी तरह नहीं है। हम कैसे हैं, हम लैंड पे तो रह सकते हैं लेकिन वाटर में नहीं रह सकते, रह सकते हैं वाटर में भी लेकिन फॉर सम टाइम। उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जिससे हम वाटर के अंदर जिंदा रह सकें। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा जो होता है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड और वाटर दोनों की। किस लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, किस लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं लैंड और वाटर, मतलब कि इसका ये रहने को तो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। अगर इसको सिर्फ लाइफ स्पेंड करनी है तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो उसको वाटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके सेक्सुअल इंटरकोर्स वाटर के अंदर होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि ब्रायोफाइटा को 2 चीज़ों की ज़रूरत, 2 फेजेस की ज़रूरत होती है, एक तो लैंड, दूसरा वाटर,
इसीलिए इसको एम्फीबियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्फीबियन। एम्फीबियन वो होते हैं जिनको लाइफ जीने के लिए लैंड एज वेल एज वाटर की भी ज़रूरत हो, वो एम्फीबियन बोले जाते हैं। जैसे एनिमल के केस में अगर बात करें तो फ्रॉग क्या होता है? पानी में भी पाया जाता है और आपके लैंड पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो जो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो था, ब्रीफ में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले एल्गी के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा के बारे में, फिर टेरिडोफाइटा के बारे में, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक एक चीज़ें आपको बताएंगे तो वो मे बी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी आफ्टर सम डेज, हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आई होप इतने में कुछ तो समझ में आया होगा। फिर से रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि हमारा प्लांट किंगडम जो होता है उसमें सारे के सारे प्लांट आते हैं, चाहे वो प्लांट छोटे हुए, बड़े हुए, कुछ भी टाइप के हुए, वो सारे के सारे प्लांट होंगे। ठीक है, जिसमें प्लांट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है। सॉरी, हम बताना भूल गए, इसको फाइलम बोलते हैं। ये जो डिवाइड किया गया है इसको फाइलम बोला जाता है। तो पहला है अल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। अब इनकी क्वालिटीज़ मैंने आपको नहीं बताया है, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने थोड़ा सा बताया है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। ठीक है, अगर इनको अपनी लाइफ जीनी है तो इनको लैंड और वाटर दोनों चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट बी सर्वाइव। थैंक यू।